औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था हमारा जुज़ बाब नंबर 2 का जुज़ 2.3.1 ग़िज़ाई अफ़ज़ान सेहत क्या है, और उसके साथ 2.3.2 कि ग़िज़ाई अफ़ज़ान सेहत की अहमियत क्या है, किन उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है अफ़ज़ान सेहत में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज हम उससे अगला जुज़ जो है वो पढ़ेंगे 2.3.3 ग़िज़ा को ज़ख़ीरा या स्टोर इंग्लिश में कहते हैं इसको, और उर्दू में ज़ख़ीरा। ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करते हुए ग़िज़ाई अफ़ज़ान सेहत को समझना, यानी ग़िज़ा को ज़ख़ीरा, ग़िज़ा जो है उसको हम किस तरह महफूज रख सकते हैं। हम खाने पीने में अपनी रोज़मर्रा में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करें, फल सब्ज़ियाँ, दालें, दूध, दही, ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल करें, उसमें अगर आप देखें तो हम अपने घरों का जब सौदा सेल्फ लेकर आते हैं तो हम अपने घर का हफ्ते का या महीने का जो सौदा है या जो भी सामान है, जो हमारे खाने पीने की अशिया है, वो इकट्ठी ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने जो चीज़ें इकट्ठी लेकर आ रहे हैं उनको हमने किस तरह महफूज करना है। जो हमारे खाने पीने की अशिया है उनको हमने किस तरह हिफाजत से रखना है, उनकी हमने देर तक अगर हमने उनको रखना है अपने घर में तो उनकी हिफाजत हमने किस तरह करनी है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, दूध दही तो रोज़ हम लोग अपना नया ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये होता है कि जैसे हम दाल जो है, दालें जो हैं वो हम अपनी जैसे इकट्ठा लेकर अगर आ रहे हैं दालें, तो दालें जो हैं वो अक्सर आपने देखा हो कि बहुत देर रखने से क्या होता है कि अक्सर उनमें कीड़ा लग जाता है। ठीक है, छोटा छोटा कीड़ा, दाल चावल इन चीज़ों में छोटा सा कीड़ा जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक, और इसी तरह अगर आप देखें कि हम जैसे चीनी है वो इकट्ठा ला कर रख रहे हैं तो उसमें वो जो छोटी छोटी चींटियाँ हो जाती हैं, और उसके अलावा जैसे फल या सब्ज़ियाँ हम ला कर रख रहे हैं ज़्यादा वक्त के लिए, तो वो अगर हम महफूज कर ना रखें, उन्हें सही दर्जा हरारत पर ना महफूज करें, तो उस सूरत में क्या होता है कि सब्ज़ियाँ या जो फल हैं उनको कीड़ा लगने लगता है या वो गलने सड़ने लगती हैं, जिससे वो अंदर तक फल और सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं और फिर वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ठीक है, इसी तरह अगर आपने देखा हो कि बहुत सी अशिया जो हम जैसे सौदा सेल्फ लाते हैं वो हम उसी में हमारे जो है नहाने का साबुन जो है या हमारे कपड़े धोने का जो साबुन है, सर्फ है, वो चीज़ें भी उसी में होती हैं जो हम इकट्ठा सौदा अपना लेकर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी जो दालें सब्ज़ियाँ दालें जो हैं या चावल वगैरह है, चीनी है, तो इनको उस थैले से या उस डब्बे में से हम निकालते ही नहीं हैं जिसमें सर्फ और साबुन भी, और सर्फ और साबुन की खुशबू ऐसी होती है जो उनमें फिर बस जाती है और फिर वो चीज़ें सही नहीं रहती। इसलिए जब भी हम चीज़ें लेकर आएँ तो इन चीज़ों को फ़ौरन से पहले जो है वो अलहदा कर देना चाहिए। जो है हमारी कपड़ा धोने का सर्फ साबुन, नहाने का साबुन, इनको दालों सब्ज़ियों से अलग रखें। उसके अलावा जब हम दालें जो हैं या सब्ज़ियाँ फल सब्ज़ियाँ जो हैं उनको सही दर्जा हरारत पर महफूज रखें, उनको फ्रिज में रखें ताकि वो गलने सड़ने से बचें। उसके अलावा जो दालें हैं, चावल है, चीनी है, उनको किसी ऐसी जगह हम महफूज करें, किसी ऐसी जगह पर हम रखें जहाँ पर उनमें कीड़ा, अगर ज़्यादा मकदार में चावल, जैसे अक्सर घरों में ऐसा होता है कि चावल हम इकट्ठा ले लेते हैं 5-6 महीनों के, या अक्सर लोग होते हैं वो साल का भी इकट्ठा ले लेते हैं, तो उस सूरत में फिर क्या किया जाए, कीड़ों से महफूज रखने के लिए उन चावलों में दवाई रखी जाए जो कि कीड़े मार दवाई होती है। ठीक है, और जब फिर चावल पकाए जाएँ तो उनको धोकर इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जो दवाई का असर है वो निकल जाए। इसी तरह दालें हैं, तो दालें भी जो है वो दालें तो हम इतने देर की इकट्ठी नहीं लेकर आते, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम 1 महीना का जो सौदा लेकर आ रहे हैं उसमें दालें आ जाती हैं जो 2 से 3 दफ़ा महीने में पकनी हो अगर, तो उन दालों में भी अक्सर ये होता है कि अगर किसी ऐसी जगह पर हमने अपने जो है किचन में किसी ऐसे खाने में उनको रख दिया है जहाँ पर नमी थी, तो उस नमी की वजह से वहाँ पर छोटा छोटा कीड़ा जो है वो दाल में बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो दाल ख़राब हो जाती है, वो पकाने के काबिल रहती ही नहीं है। तो इसमें यही है कि हम जो अपनी खुराक है उसको किस तरह महफूज करना है। ठीक है, उसको किस तरह हमने ख़राब होने से बचाना है और उसको किस तरह हमने देर पा इस्तेमाल के काबिल बनाना है ताकि हम उसको महफूज करते हुए अपना देर तक इस्तेमाल के काबिल रख सके। ठीक है, आज हम वही पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
खुराक को महफूज करने से मुराद ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल है जिससे खुराक में कीमियाई तब्दीली पैदा होने से रोकी जा सके। ये तब्दीली खुराक को ख़राब करने का बाइस ना बने, इसलिए खुराक को अच्छे तरीके से महफूज करके उसके इस्तेमाल का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। खुराक को महफूज करने से खुराक की क्वालिटी यानी खुराक का जो म्यार है, खुराक की क्वालिटी बेहतर होती है और इसे देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने को महफूज और म्यारी बनाने के उसूल दर्ज झैल हैं। ठीक है, वो उसूल क्या है, वो उसूल हम बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले एक ज़रूरी जो चीज़ उन्होंने लिखी वो क्या है, ज़ख़ीरा या स्टोर की हुई बाज़ार की अशिया की एक्सपायरी डेट का मुआयना ज़रूर करें, यानी उसके ख़त्म होने की जो तारीख़ लिखी होती है। आप जब भी बाज़ार से कुछ चीज़ लेकर आते हैं तो आप बेटे देखें उनको एक पैकेट में महफूज किया हुआ है, उस पैकेट पर उन्होंने उसके बनने की तारीख़ भी लिखी होती है, मैन्युफैक्चर डेट, और उसी के नीचे उन्होंने इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, यानी उसके ख़त्म हो जाने की तारीख़ कि वो उसकी क्या हद है, वो कब तक जो है हमारे इस्तेमाल के काबिल है और किस तारीख़ को वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। और वो जो एक्सपायरी डेट है, जब भी आप उस चीज़ को इस्तेमाल करने लगें उस पैकेट पर सबसे पहले एक्सपायरी डेट को लाजमी पढ़ें। हो सकता है कि घर में वो चीज़ लाई हुई देर से पड़ी हो और आपको उसकी डेट ना याद हो, तो इस्तेमाल से पहले एक्सपायरी डेट को लाजमी पढ़ें। अगर तो वो डेट गुज़र चुकी है फिर उस चीज़ को कतई इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उसको फेंक दें। ठीक है, वो इस्तेमाल के काबिल रही ही नहीं है जी। उसूल कौन कौन से हैं? पहला है खुराक को ज़ख़ीरा करने की जगह को अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वही चीज़ जो मैंने पहले बताई कि वहाँ पर ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए कि वहाँ पर उस खाने में नमी ना हो। ठीक है। नंबर 2, खाना पकाने की चीज़ें मसलन दालें या ग़िज़ाई अजनास को बंद डब्बों या बंद बोतलों में खुश्क और हवादार जगह पर रखें, यानी नमी ना हो, वहाँ पर हवा भी पहुँचती हो, वो बंद बिल्कुल ना हो। ठीक है, बंद होने की वजह से अक्सर नमी हो जाती है। और बंद बोतलें और जो भी डिब्बे इस्तेमाल करें उनको पहले देखें कि पानी का कोई कतरा ना उसमें हो। ठीक है, वो खुश्क हों जिसमें आप दालें या चावल डाल रहे हैं। नंबर 3, जिन अशिया को स्टोर किया जाए वो अशिया साफ़ सुथरी और दाग धब्बों से महफूज हों। जैसे फल सब्जियां वगैरह जब उनको आप महफूज कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो पहले देखें उनमें कोई छोटा भी अगर दाग है तो वो बढ़ता जाएगा और वो ख़राब हो जाएंगी, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी। जो अशिया पहले ज़ख़ीरा की गई हों उन्हें पहले इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि घर में पहले से दाल या चावल पड़े होते हैं पहले डब्बे में, हम नए जब ले आते हैं नए सौदे के साथ, तो पुराने जो हैं वो वहीं पे पड़े ना रह जाएं। जब हम सौदा ले आए हैं तो उनको नए डब्बे में डाल दें, लेकिन जब हमने इस्तेमाल करने तो जो पहली दाल या पहले चावल या पहली चीज़ पड़ी हुई थी पहले हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नया जो लाए हैं वो इस्तेमाल करें। नंबर 5, कीमियाई अशिया वॉशिंग पाउडर वगैरह ग़िज़ाई अजनास से दूर रखने चाहिए। इसमें केमिकल वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए इसको जो हमारी ग़िज़ाई अजनास है, हमारी खाने पीने की चीज़ें, उनसे इनको अलग करें। नंबर 6, जल्द ख़राब होने वाली ग़िज़ाएँ अंडे, गोश्त, दूध वगैरह को फ्रिज में रखें। ठीक है, जैसे हम दूध लेते हैं उसको हम एक उबाल दिलवाते हैं, एक उबाल आ जाए ताकि दूध जो है वो ख़राब ना हो। जैसे ही वो देगची जो है वो बर्तन जो है हमारा ठंडा हो जाए तो क्या करना चाहिए, हमें उस देगची को ठंडा होने पर फ़ौरन फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि वो बाहर एक तो जरासीमों से महफूज रहे, दूसरा ढाँप कर रखे और वो सही रहे, इस्तेमाल के काबिल रहे। इसी तरह जो अंडे हैं वो अंडा अगर ज़्यादा देर पड़ा रहे, चाहे वो फ्रिज में भी पड़ा है, तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा देर अंडे, गोश्त, दूध को आप ना रखें, उसको हर दिन जो है वो नया अंडा या गोश्त मंगवाएं, या जब गोश्त पकाना है तभी मंगवाएं। ठीक है, और अगर पहले आप ले भी आए हैं तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा ना रखें। ठीक है, गोश्त का वो जायका भी नहीं रहता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हफ्ता या 10-15 दिन गोश्त रख देते हैं फ्रिज में और फिर उसको काफ़ी दिन बाद पकाते हैं तो उसका जायका वो नहीं रहता। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ताज़ा ही करना चाहिए। आगे है, खाने वाली अशिया को सही दर्जा हरारत पर महफूज करना चाहिए। 8वां, खाने की अशिया को हमेशा लेबल करके स्टोर करें। लेबल क्या होता है, जैसे आपने देखा ना, आप अक्सर डायग्राम लेबल करते हैं, लेबलिंग। ठीक है, लेबल करके स्टोर करने का मतलब क्या है, जैसे हम डब्बों में डाल रहे हैं, जैसे हम प्लास्टिक के डब्बे में अगर दालें डाल रहे हैं या चावल डाल रहे हैं, इसी तरह हम मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुश्क धनिया होता है, ज़ीरा होता है, काली मिर्च साबित होती है। ठीक है, ये चीज़ें जो हम अलग अलग जो है डब्बों में डाल देते हैं, तो उस पर क्या करें हम, जैसे आप अपनी कापी के बाहर नाम का एक टैग लगाते हैं ना, आप एक
पेज लेकर उसके ऊपर अपना नाम और अपनी जमात यानी अपनी पहचान के लिए वो कापी के बाहर लगाते हैं ना, कि टीचर को आसानी रहे। इसी तरह आपने जहाँ वो सारे डब्बे रखे हैं, आपने जब खाना बनाना है तो आपको हर डब्बा उठा उठा कर देखना पड़ेगा, आपको मुश्किल होगी कि किस डब्बे में आपने क्या डाला था। तो सबसे बेहतर तरीका है, जब भी आप बाज़ार से लाकर सब चीज़ों को उनकी जगह पे उनके डब्बों में डाल लें, तो आप उन पर एक एक जो है वो पर्ची लगा दें लिख कर कि इसमें खुश्क धनिया है, इसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, ताकि आपको फ़ौरन से वो लेबलिंग जो है वो लेबल किया हुआ वो पढ़कर फ़ौरन पता चल जाए कि इसमें हमारी कौन सी चीज़ है और किस वक्त आपको कौन सी चीज़ चाहिए। आखिरी है, फल और सब्जियों को फ्रिज में रखकर ही महफूज किया जा सकता है ताकि गलने से बचाया जा सके। जब भी फल और सब्जियां लाएं इकट्ठी तो उनको फ़ौरन से धोकर खुश्क करें, धोते ही गीले गीले मत रखें, तब तो वो लाजमी सूरत पर फ्रिज में भी ख़राब हो जाएंगे। उनको धोएं, धोकर उनको खुश्क होने दें, जैसे उनका पानी जो है वो सारा निकल जाए उस बर्तन से, ठीक है, वो खुश्क हो जाएँ, तब उनको आप मुकम्मल तौर पर खुश्क करके फिर फ्रिज में रखें। फ्रिज में जिस टोकरी में रख रहे हैं वहाँ पर भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें पानी के कतरे ना गिरे हों या वो गीली ना हो, ठीक है। उस सूरत आपकी फल और सब्ज़ी महफूज रह सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। वरना अगर पानी वहाँ उस टोकरी में हुआ या फल सब्ज़ी गीला हुआ तो जैसे ही आप उसके ऊपर दूसरा फल सब्ज़ी रखते जाएंगे, नीचे वालों पर दबाव आता जाएगा और वो गीले थे पहले से ही, वो सही रहने की बजाय ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको धोकर खुश्क करके फिर फ्रिज में महफूज करें, ठीक है। आज आपने यही जो जुज़ 2.3.3 इसको आप शुरू से लेकर आखिर तक याद करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो है अहम बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी आप लाजमी याद करेंगे, सही है। यही आपका काम है कि आज आप इसको याद करेंगे और इसी को अपनी जमात की कापी पर लिखेंगे भी, ठीक है। इसी तरह आप यही हेडिंग देंगे ऊपर 2.3.3 उन्वान बाब नंबर 2 ज़ेली उन्वान जुज़ 2.3.3 उसमें ये आप हेडिंग देंगे। फिर आप इसी तरह ये मुकम्मल को लिखेंगे कापी पर और इसको आप याद भी करेंगे।